कि अगर सरकार से कई बार अपील लगा दी, कई बार एप्लीकेशन दे दी, जो पिछली बार लालू जी ने किया था नौकरी के लिए, उसके बारे में हमेशा मेहनत कर रहे हैं। अगर हो जाता तो देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुलियों को अगर सरकार चाहे तो हमें पहले की तरह नौकरी दे दे, जिससे हमारी एजुकेशन उसमें काम आएगी। मतलब हम भी रेल के कुछ अंग है ना, हमको रेलवे सिर्फ एक पास देती है 5 महीने का, पहनने के लिए लाल वर्दी देती थी सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, अब वो भी बंद कर दी। बेरोजगारी बहुत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और इस वक्त हम दरअसल आनंद विहार में मौजूद हैं, जहां पर एक कूली का संघ मुझे दिखा, एक पूरा गुट में लोग खड़े हुए थे। तो मैंने जानने की कोशिश की कि अगर जो कूली की जो ज़िंदगी होती है आखिरकार वो कैसी होती है, जो कूली की नौकरी होती है, जो पैसा वो कमाते हैं, क्या उतने पैसों से उनका घर चल पाता है। इसी को लेकर यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सामान ढोकर जिस तरीके से अपना भरण पोषण ये करते हैं, क्या इससे वो संतुष्ट हैं या फिर और किसी तरह की इन्हें जो है सुविधाएं चाहिए जो कि सरकार से ये करना चाहता है। चलिए बात करेंगे। आतिक अहमद का नाम सुना? उसको मर्डर कर दिया, वो गोली मार दी उसमें। तो गोली मार दी तो खुश हुए कि नहीं? उससे हमको पता नहीं मैडम, हम राजस्थान का रहने वाला है, यूपी में क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो राजस्थान में गुंडे नहीं है? हमारे वहाँ नहीं है गुंडे। अच्छा, वहाँ नहीं है बिल्कुल नहीं, राजस्थान में तो गुंडागर्दी है ही नहीं बिल्कुल। वहाँ कांग्रेस सरकार चल रही है, इस वजह से कोई गुंडागर्दी नहीं है वहाँ। सरकार से खुश हो वहाँ पे? अरे बहुत ज्यादा। तो वहाँ पर रोजगार तो मिल नहीं रहा है, पर यहाँ पर हैं आप लोग, मैडम खुश कैसे हो? रोजगार के लिए तो कहीं भी जाना पड़ता है, पेट के लिए तो खुश कैसे हो गए? पेट पालने के लिए इतने दूर आए ना उत्तर प्रदेश में। नहीं मैडम, ऐसे तो उत्तर प्रदेश के तो वहाँ जा रहे हैं, दूर दूर तक बेंगलोर केरल जा रहे हैं, बिहार के जा रहे हैं। ये तो पेट का मामला है, इसमें तो कहीं भी जा सकते हैं। तो पेट का मामला गहलोत जी नहीं देख रहे हैं? नहीं देख तो रहे हैं मैडम, वहाँ पे काम है ना। वहाँ पे भी राजस्थान में गहलोत जी बहुत बड़ा है, जयपुर में। तो ऐसा तो आपने कहा ना कि बहुत खुश है, इसलिए मैंने पूछा। खुश है वहाँ की सरकार से। तो ये कूली जो आप लोग, चलो आप लोग कूली हैं, सम्मान में करती हूँ, इतनी मेहनत आप लोग करते हैं, कितना कमा लेते हैं? मतलब कमा कितना क्या होता है कि परिवार चल जाए? 300 400 500 परिवार चल जाता है? 12-15 घंटे काम करना पड़ता है। अब मैडम काम तो ऐसा है कि घर चले न चले करना तो पड़ेगा ही, बच्चों को पालना है। तो कि अगर सरकार से कई बार अपील लगा दी, कई बार एप्लीकेशन दे दी, जो पिछली बार लालू जी ने किया था नौकरी के लिए, उसके बारे में हमेशा मेहनत कर रहे हैं। अगर हो जाता तो देखते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने मैडम इंजीनियरिंग कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है आपने? टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। जी तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग करके नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं मैडम, वो तो फादर की तबीयत खराब हो गई थी तो फिर इधर आना पड़ गया और नौकरी नहीं मिली थी। तो राजस्थान के रहने वाले हो? जी वहाँ पे नौकरी नहीं मिली? देख दिल्ली में तो टेक्सटाइल का अच्छा खासा मतलब काम है, एक्सपोर्ट हाउसेज है। तो मैं अहमदाबाद में अरविंद मिल्स है ना, वहाँ पे भी ट्रेनिंग करी थी, वहाँ भी गए थे, लेकिन इसमें थी तो इसी में आ गए। तो किसी सरकार से कोई नाराजगी, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, मतलब कि आप कह रहे हैं आपने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग कर रही है, और ये मजाक बात नहीं कि इंजीनियरिंग करके अगर आप सामान लोगों का ढो रहे हैं और 300-400 रुपये मात्र आपके महीने की इनकम निकल रही है। ऐसे तो कोई भी, इसने भी कर रखा है, ये सब पढ़े हैं, वो उसने BA कर रखी है, सब पढ़े लिखे हैं। मतलब खुश हैं, मतलब आप लोग खुश हैं? क्या करें, नहीं कर खुश कहने का मतलब ये है कि कुलियों को अगर सरकार चाहे तो हमें पहले की तरह नौकरी दे दे, जिससे हमारी एजुकेशन उसमें काम आएगी। अच्छा, पहले नौकरी थी कूली में? हाँ, लालू जी ने दी थी ना पहले 2008 में, ग्रुप D में दी थी। तो अभी तो जो अभी कूली का जो काम करते हैं सब प्राइवेट ही होगा, ऐसा कोई तनख्वाह या फिर ऐसा तो नहीं होता होगा? नहीं, प्राइवेट। आप जितना ढोएंगे उतना ही पैसा? उतना ही मिलेगा, और कुछ बुढ़ापे के लिए कुछ पेंशन वगैरह अगर कुछ नहीं है। तो ये कूली संघ के जो लोग होते हैं, जो कूली संघ के जो चीफ होते हैं, जो बड़े हेड होते हैं, वो आप लोगों के लिए कुछ करते हैं कि कुछ मतलब व्यवस्था हो, सुविधाएं हो, अधिकारियों तक बात पहुंचे, सरकार तक बात पहुंचे कि आप लोगों को किस तरीके का रोजगार मिल पाए? अरे हमें हॉल तक नहीं मिल रहा मैडम, इतना छोटा सा हॉल है कुलियों का, जो उसके लिए बिस्तर भी नहीं आते हमारे, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, पूरी परेशानी नहीं है, कोई तरह कोई सुविधा नहीं है। आप लोग कब से कर रहे हैं काम? मैं सन 1994 से काम कर रहा हूँ, तब से कूली का काम कर रहे हैं? तब से कुली का काम कर रहा हूँ। बुढ़ापे के लिए अब पेंशन भी नहीं है, 500 रुपये महीने अगर मिल जाए तो मैं घर चले जाऊँ। तो यहीं आनंद विहार में? नहीं, पहले पुरानी दिल्ली था, उसके बाद में आनंद विहार बना, उसके बाद में मैं यहाँ पे आया हूँ। बेरोजगारी बहुत है, काम है ही नहीं, इतना ही काम है, जितना होता है उतना ही करते रहते हैं। इससे पेट भर जाता है, परिवार का पेट भर जाता है? मतलब परिवार का तो नहीं, 500 400 इतना होता है, उतना गुजारा करना पड़ता है, कम खर्चा करना पड़ता है।
तो 500-400 दिन का निकालते हैं, परिवार का पालना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। तो ऐसे में जो अन्य सुविधाएं होती हैं सरकार की तरफ से, फ्री राशन हो गया, जो कार्ड होते हैं राशन कार्ड, उनमें आप लोग को छूट मिलती है? नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रही। मतलब हम भी रेल के कुछ अंग है ना, हमको रेलवे सिर्फ एक पास देती है 5 महीने का। पहनने के लिए लाल वर्दी देती थी, सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, अब वो भी बंद कर दी। 3 साल हो गई, 3 साल से वो बंद। पास आपको मिलता है, पास में क्या सुविधाएं होती है कुछ? पास में मियाँ बीवी के लिए पास मिलता है वो, हाँ टिकट 5 महीने का, 1 साल में, बस ये रेलवे हमको सुविधा देती है। 2008 में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने सबको, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, सबके लिए एक ऐलान किया था नौकरी का। उन्होंने नौकरी दी, जो उन्हें बेचारे जो बुजुर्ग लोग थे वो रह गए, उनको भी नौकरी दी थी। उनकी ड्यूटी नौकरी थी, कोई किसी 5 साल, किसी के 8 साल, वो रह गए। जो यंग लड़के थे या 30, 35, 40 साल के थे, वो नौकरी कर रहे हैं, आज वो खुश है, हम यहाँ के यहीं हैं। तो दोबारा हमारी सरकार सुन ले इस मांग को, तो ये चाहते हैं हम। यहाँ पर दिन का कितना निकल जाता है? यहाँ पे 400-500 रुपये हो जाता है डेली का। 500 तो महीना चल जाता है? नहीं। हर दिन का 400-500 रुपये? नहीं चलता है, मतलब दिन का 500 रुपये मान लें। फिर खर्चा भी तो हो जाता है उसमें। हाँ बाप दादाओं की परंपरा है। हाँ बाबा, पढ़े लिखे, हमको नौकरी नहीं लगी तो हमको उन्होंने, बुढ़े हो गए तो हमको दे दिया उन्होंने, ट्रांसफर करा दिया हमारे, हम कर रहे हैं। नहीं है। तो ट्रांसफर होता है क्या ये? हाँ ट्रांसफर होता है। अच्छा, ये ट्रांसफर होता है इसका? जैसे आप अभी कूली हैं, आपका जो रेलवे में कागज बना होगा वो अपने बेटे को ट्रांसफर होता है? अच्छा, ऐसा होता है, मतलब पूरी सरकारी तरीके से होता है चीज़ें, लेकिन सुविधाएं सरकारी नहीं मिलती हैं, बहुत हल्की सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, नौकरी दे दीजिए, मोदी सरकार से गुजारिश है आप लोगों के माध्यम से, बस नौकरी दे दीजिए ग्रुप डी की। ग्रुप डी की। अच्छा, पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े आप? हाँ जी, BA कर रखी, ग्रेजुएशन। ये कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है? मतलब ग्रेजुएशन करे हुए लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कूली का कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, लेकिन 400-500 रुपये दिन का निकालना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है जीवन जीना दिल्ली जैसे शहर में। और BA करने के बाद अगर आप लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, ये दुर्भाग्य नहीं समझते हैं देश का? बिल्कुल बिल्कुल, हमें नौकरी चाहिए, बस मोदी सरकार की यही गुजारिश है। तो फिलहाल ये कूली संघ के लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, और दिन रात मेहनत करने के बाद आप सोचिए कि 300-400 रुपये मेहनताना दिन का निकल पाता है। और इसीलिए इन सभी की गुजारिश है, क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से, क्योंकि ये कूली संघ रेलवे से जुड़ा अंग है, तो रेलवे की तरफ से कार्ड बनाए जाते हैं, उन्हें एक हॉल की सेवा दी गई है। लेकिन ऐसे में इनकी ये मांग है कि कूली का जो संघ है उसे दरअसल और ज़्यादा बढ़ाया जाए, या तो फिर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। और अगर इस पर कोई काम कर रहा है, कूली की नौकरी कोई कर रहा है, तो उसे सरकार की तरफ से एटलीस्ट इतनी सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि उनका जो गुजर बसर है वो किसी तरीके से बेहतर तरीके से चल सके, परिवार को ये सभी लोग अपने पाल सकें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।